आदाब नाजरीन, मैं सैयद सुल्तान पाशा, न्यूज़ 13 डिजिटल से। इस वक्त हम मुल्ला मोहम्मद असलम खातिब कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस में मौजूद हूँ। सर, अभी हाल ही में जो जेडीएस बीजेपी से अलायंस कर चुकी है, इसके बारे में आप बताएं कि इसके अंदर मुसलमान लीडरों का क्या रोल होना चाहिए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कोई नई बात नहीं है। जो जेडीएस है ना अलायंस करके बीजेपी के साथ है ना शेयरिंग में एक 4 सीट मांग रही है, 5 सीट मांग रही करके। जब कुमार स्वामी को सीएम बनाए थे तब कांग्रेस वाले भी उनको बुलाए कि तुम्हें बीजेपी के साथ नको जाओ, कांग्रेस के साथ आओ, हमें तुम अलायंस कर दें। तभी वो उसी टाइम में है ना जो कुमार स्वामी है ना बीजेपी के साथ ही जाके उन्होंने अलायंस कर को बीजेपी को कर्नाटक में स्ट्रांग करे। उसी टाइम जब उन्होंने अलायंस करे तब मुसलमान हमारे सो रहे थे क्या? उस टाइम अलायंस में पावर था, उन्होंने सीएम थे और उनके अलायंस के साथ साथ में सीएम की पदवी ली करके बोल के एक हमने सपोर्ट दी नो, हमने सीएम की पोजीशन दी करके बोल को सब लोग पावर के पीछे रह के उस टाइम में है ना उनको उनके साथ जाने के रास्ते में इजी गो और केक वॉक दे डाले कौन सब लीडर। आज का माहौल क्या है, तब का माहौल क्या था, उतना बुरा नहीं था। जिस टाइम वो डिसीजन उन्होंने लिए, अलायंस भी कर लिए, साथ में फिरे। लेकिन अब दिने दिन को क्या हो गया बोले तो बीजेपी ओपनली क्या है मालूम है क्या? मुसलमानों को बाहर रखना चाहती। अब बीजेपी ओपनली मुसलमानों को हुआ सकता है ना डिप्रेस करना करके बोल को उनका वन सूत्री कार्यक्रम। इसके वास्ते में सब मुसलमान क्या करे मालूम है, एक प्लेटफॉर्म पे जाना करके बोल को गए इलेक्शन में कांग्रेस के साथ करे। और जब कांग्रेस के साथ करे तो मुसलमान साथ नहीं दिए किसे दड़ा को, क्योंकि दड़ा को साथ दिए तो फिर इधर आधे बिकर को फिर है ना बीजेपी आती करके बोल को बीजेपी को नहीं लगाना करके बोल को बहुत बड़ी स्थिति पार्टी को उन्होंने सैक्रिफाइस करते हुए कांग्रेस को है ना थंपिंग में आए सरकार है ना काम कर को दे डाले। अब लीडर्स जो भी हैं आज उन्हें फुल कंफ्यूज है जनता दल के। क्यों कंफ्यूज है बोले तो उनके बड़े लीडर्स जो है नहीं, जैसा कुमार स्वामी है, प्रेसिडेंट देवेगौड़ा है। अब देवेगौड़ा कैसा इन्फ्लुएंस हुए, क्या हुआ, वाला बेहतर जानता है। और रहा सवाल अभी भी लोग है ना पूरे कर्नाटक के अंदर है ना 8 दिन टाइम लेते हैं, 6 दिन टाइम लेते हैं, 5 दिन टाइम लेते हैं। हमें ताबड़तोड़ ऐसा है ना हिस्ट्री डिसीजंस नहीं लेते। क्या है हमारे बड़े लोगों के साथ एक मीटिंग करके हमें है ना सोच विचार करके हमें जनता दल छोड़ते हैं करके बोल के उनका स्टैंड है। अभी पूरे तरीके से कौन भी है ना वॉकआउट नहीं करे इधर से जेडीएस से। ये जब जनता पार्टी थी उस टाइम जनता पार्टी को पूरा है ना जेज पटेल छे ना कंबर तोड़ को है ना जेडीएस बनाने के रास्ते में मौका हुआ। जब जेडीएस बनी तब क्या हुआ, सब मुसलमानों को एक मौका मिला मिनिस्टर बनना और एमएलए बनना और उनका लीडरशिप की क्वालिटीज दिखाने के रास्ते में जेडीएस ही सब जने है ना अपने आपे सब मुसलमान बोलो दूसरे लीडर्स बोलो शिप होते गए। जैसा रोशन बेग है, आरवी देश पांडे है, तुम्हारा इनोवा है, कौन तुम्हारे को जमीर अहमद है, ऐसे बहुत मिनिस्टर आए, बहुत सारे के लोग आए जो जेडीएस के अंदर से है ना एमएलए बन के अपना है ना, क्योंकि कांग्रेस है ना एक क्रिकेट की टीम के सरकार उनके पार्टियां को रिपीट करते गई, नए लोगों को नहीं देती थी वो। उसकी वजह से है ना कांग्रेस के अंदर किसको भी चांसेस नहीं मिले। आज लोग सब कंफ्यूज है जेडीएस के मुसलमान कहाँ जाना, कैसा जाना, क्या करना करके बोल के। लेकिन ये छोटे पैमाने में लोग नहीं है जेडीएस में। जेडीएस के अंदर बहुत सारे
माइनॉरिटीज और मुसलमान है ना जेडीएस के अंदर है। और यहाँ ऐसा लगता है मेरे को, ये मुसलमाना को एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जेडीएस का, जिधर लीडर वगैरह बन रहे थे करके बोल के, एक अच्छा प्लानिंग सी बीजेपी है ना, इसे है ना पूरे के तरीके से कुमार स्वामी की पार्टी और जेडीएस पार्टी कुछ है ना वंस फॉर ऑल है ना, छोटी पार्टी करके बोल को सीन के बाहर ही सरकने के रास्ते में अच्छा प्लान करके इनको बुला लिए। और रहा सवाल कुमार स्वामी को, वो पहले दिन से जिस दिन से उसको सीएम के कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे, एक एसएस हिरेमठ करके बूढ़े थे जो हुगली के, उन्होंने बार बार मेरे को रिक्वेस्ट करते थे कुमार स्वामी को सीएम बनना है। तो मैं इनको बोला कुमार स्वामी को तुम्हें सीएम बनाए तो देवेगौड़ा का नाम और जेडीएस का नाम पूरा खराब हो जाता है, और वह सब तुम्हें अवॉइड करो। जो सीनियर लिस्ट में जो लोग आए उनको देखो, जयललिता की जैसा पार्टी है वो टाइप का स्टैंड होती है हमारी जेडीएस कर्नाटक के अंदर, और वो पार्टी बार बार चुन कहती तब कांग्रेस को है ना चांसेस बहुत लिमिटेड रहते हैं करके, तब मैं बहुत तरीके से बोले तो भी अब उन्होंने परिवारवाद फैमिली मैटर करके बोल को सिद्धरामैया को छोड़े, सीनियर लोगों को छोड़ के उनके साथ दुश्मनी लेके कुमार स्वामी को सीएम बनाए। आज क्या हुआ, जो हमें पहला एक 10-15 साल पहला बोले थे ऐसा होता है करके, आज इन हिस्ट्री रिपीट होगी। इनका डिसीजंस कभी भी वेग है, इतना हैस्टी डिसीजंस लेने का नहीं था कुमार स्वामी। और कुमार स्वामी को भी मालूम है अब आने वाले इलेक्शन में भी सेम स्टाइल में मुसलमान है ना हमारे पार्टी को सपोर्ट करने वाले नहीं है, तो मुसलमानों को हकले को तो मैं क्या करूं, मैं ये करूँ तो भी क्या करना करके बोल को उन्होंने अपने तरीके से बीजेपी के साथ अलायंस हुए। तो कम से कम बीजेपी के लोग जो भी हैं उनके पास जो लिंगायत कमेटी है और जो थोड़े बहुत शेड्यूल है, जो थोड़े बहुत उनके जो मराठा है जितने भी हैं वो उनको एक सपोर्ट मिलता है करके बोल को उन्होंने वो उम्मीद से है ना एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने अपना डिसीजन लिए से। और आज पूरे पैमाने भी मुसलमान है ना बाहर आए तो भी उनको भी रास्ता है सो एक ही कांग्रेस का। लेकिन हमारा बोलने का मतलब क्या है करके बोलेगा तो ये जो कांग्रेस तो वेलकम करते ही करते हैं, कौन आए तो भी क्या आओ करके बोल को वेलकम करते हैं क्योंकि उनको पार्टी को स्ट्रांग करने का है। लेकिन एक गलती हमारे इंडिया का भी हुई, वो उनकी पॉलिसी मैटर देवेगौड़ा को इन्विटेशन नहीं दिए। सो अगर फर्ज करो देवेगौड़ा की इन्विटेशन दिए तो भी उन्होंने आते थे भी और केजरीवाल सरकार बैकआउट करके जाते थे भी। अब वो तो 100% था वो मामले में। अब ऐसा तुम्हारा जो तेलंगाना का चंद्रशेखर है आज उसे भी उन्होंने बाहर ही रखें, उसे भी पार्टी के अंदर नहीं लिए। आज उन्होंने ओपनली कांग्रेस बोलती कि मैं उनके साथ है ना फाइट करेंगे। और रहा सवाल क्या है उन्होंने काम करे से कौन वो पार्टी, अब पब्लिक कैसा ओपिनियन लेती है और उनके कैसे लोग टर्न होते हैं क्या होते हैं, सो आगे इलेक्शन आने में मालूम पड़ता है। अब रहा सवाल फेथ तुम्हारे मुसलमान का, अब ये सब मुसलमान लीडर्स जो भी है नहीं फास्ट में डिसीजंस नहीं लेना, उन्होंने अपने तरीके से एक अच्छा मौका है उनको आगे उनको अपना स्ट्रेंथ बताने के वास्ते में। वो किस तरीके से उन्हें अपना स्ट्रेंथ बताते हैं वो लीडर्स सब मिलकर डिसाइड करते हैं। नहीं सर, जब सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम थे वो आके माइनॉरिटी कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट का उनको पोस्टिंग दिए थे जेडीएस की तरफ से। अब ये जेडीएस पूरी तरह टूट चुकी है पार्टी। जब कुमार स्वामी जंप कर दिए बीजेपी में तो रहा पार्टी के अंदर क्या इसका ये लीडरों के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा सर? देखो साहब मैं क्या बताता हूँ, हमारे जो सीएम इब्राहिम के बारे में बोलते थे मैं दूसरे के बारे उन अपॉर्चुनिस्ट सीएम इब्राहिम कांग्रेस नहीं छोड़ना था, हेस्टी डिसीजंस ले लो ना हर चीज को क्या है मैं बड़ा करते हैं, वो बड़पन नहीं चलता। अब सिद्धरामैया तुम्हें बड़े ही सिद्धरामैया इसीलिए कहाँ घर में बैठे जब अन्ना करते हैं तुम्हें उससे छोटा भाई कहते हैं वहां तक, जब उन्हें सीएम नहीं बोले तो तुम्हें हो गए उसकी नीचे चाहे। अब उन्होंने जो पेशेंसली काम कर रहे हैं वो तरीके से तुम्हें जाना था, तुम्हें नहीं गए, तुम्हें सोचे क्या मैं है ना कांग्रेस को डैमेज कर सकता हूँ करके जेडीएस को चले गए। कांग्रेस डैमेज नहीं हुई। तब तक क्या हुआ, भारत जोड़ो यात्रा नहीं आया था। अगर भारत जोड़ो यात्रा आया रहता और कांग्रेस की हवा रहती
101% सीएम इब्राहिम ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन लेके जेडीएस को नहीं जाते थे। उन्होंने खामोश इख्तियार करके आज कांग्रेस में चलते थे। लेकिन आज क्या है मालूम है क्या, उनको तो क्या है, वो वाकई में पॉलिटिशियन उन्होंने कब गुना कहाँ होना जाते हैं, कहाँ होना आते हैं, उनको ये नहीं है अरे मैं कहीं को जाना, हमें कहीं को करना करके वो उनके पास आती नहीं हो बात। लेकिन हमारा और एक टाइम रिक्वेस्ट करने का है, और ते मास लीडर होने के वास्ते में, और तुम्हें सब तरफ भी तुम्हारे पार्टी के अंदर होल्ड है, सब है, तुम्हें सब जने मिल को एक प्लेटफॉर्म पे आको कुछ कंडीशनल में कौन से पार्टी में ज्वाइन होने का सरकार कर लेना। तुम नहीं है तो आगे वो आधे बीजेपी में चले जाते हैं, आधे है ना अब थर्ड फ्रंट हो रहा है करके हर तरीके से आवाज चल रही। अब कब कौन सी दिन कौन उसे बम फोड़ता है थर्ड फ्रंट के नाम से, उधर भी जाने के बहुत चांसेस रहते हैं हमारे अंदर। इसके वास्ते हमारे कांग्रेस वाले को भी हमें तक बोलने का क्या रहता है, थर्ड फ्रंट को नहीं बने सरकार देख लेना, उसी बोलेगा बीजेपी को हटाओ मोदी को हटाओ का स्लोगन है ना, तब है ना वो बहुत वैल्यूफुल होता है। अब खाली तुम्हें ना बोलते गए और तुम्हें ना उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर को, तुम्हें उनके साथ है ना कैसा भी कर नहीं देख लिए तो आगे जो भी होने का है वो हमें बोल नहीं सकते उससे। सर, और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जैसा महाराष्ट्र के अंदर दो पार्टी है, वैसा कुछ कर्नाटक के अंदर कुछ होने के अंदेशा है क्या सर जेडीएस में? किसका? हमारे कांग्रेस में क्या दो पार्टियां हैं? वो है तो इसका वो कौन से तुम्हारा ठाकरे, हाँ बाल ठाकरे शिवसेना वाले के दो पार्टियां हैं हाँ। महाराष्ट्र में। हाँ, क्या वैसा कुछ कर्नाटक के अंदर कुछ जेडीएस में भी होएगा सर वैसा? अगर हमारे जो सियासतमंद जो मुसलमान के लीडर है, अक्लमंद है और बहुत डायनेमिक है, अब रेवन्ना को ले को अब उनको लीडरशिप क्वालिटी दे को उनके घर में दो पार्टी कर को, यहाँ रेवन्ना की एक पार्टी से हमें ना एक नई जेडीएस बना लेने कर को बोल को कौन सा तो नाम कर को एक स्टैंड लिए तो तेरा चांसेस नहीं करके नहीं। अगर रेवन्ना है नहीं मैं कितना करे तो जनता दल का है, हमारे फैमिली के साथ हमें भगवत नहीं करते हैं, हमें हमारे फादर जे देवेगौड़ा जो डिसीजन ली वो बराबर है कर को बोल को उनको फॉलो करने गए तो तब चांसेस नहीं है वो टाइप का होने का। नहीं, ये जो सीनियर लीडर वगैरह जो भी हैं क्या उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं जेडीएस के साथ? जब एच डी रेवन्ना प्रेसिडेंट या कुछ बनेंगे तो जेडीएस से ज्वाइन होंगे या कांग्रेस में कुछ आने का इन लोगों का? ज्वाइन होने का इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्वाइन के साथ क्या है बोले तो तुम्हारी जनता दल के अंदर जो सेक्युलर के अंदर कुर्बाज हैं, सेक्युलर के अंदर गौड़ाज भी है, सेक्युलर के अंदर लिंगायत भी है, दाड़ा में मुस्लिम खाली मुस्लिम कर कुछ नहीं होता। उन लोगों को सबको लेके वन प्लेटफॉर्म पे आके तब तुम्हें जाको जनता दल के अंदर तुम्हें डिवाइड कर सकते हैं, और उन्होंने भी कोई ना कोई डायनामिक लीडर तैयार होना। बगैर डायनामिक लीडर के ना तुम्हें हमें सीएम इब्राहिम को बनाते हैं, मुसलमान को तुम्हें सामने रखो लीडर बना को मैं गौरव पार्टी बनाते हैं बोले तो नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हारे साथ सब जने साथ रहना। खाली एक कमेटी को लेकर तुम्हें नहीं काम कर सकते, उसमें कुर्बान भी आते हैं, उसके अंदर है ना एसटी मुस्लिम जो भी जनता दल के है जो सेक्युलर माइंडेड है उनको सबको तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पर लेने की कोशिश कर को तुम्हें चाहे तो तुम्हारे में भी जनता दल के अंदर दो पार्टियां करने के चांसेस बहुत ही। वैसा हुआ तो नहीं तो कुछ भी नहीं। वैसा होने के लिए उसका होने के वास्ते में कौन तो एक बराबर का डायनेमिक लीडर रहना। अगर वर्ष करो उस टाइम में जनता दल में सिद्धरामैया जी रहते थे समझो बाई चांस 101% है ना, और एक पार्टी बन सकती थी वो टाइप का कौन तो एक लीडर रहना नहीं। अब दूर को काटना ना, हमने तो मान ले दड़ा दिन कौन है किधर है करके दड़ा वाले को मारो, पूरा स्टेट के अंदर कौन ना कौन एक लीडर उड़ता है, इसलिए 8-10 दिन का उन्होंने टाइम ली। 8-10 दिन में क्या क्या होता है बोलने नहीं आता। अभी इसमें
जनता दल जो यूथ थी जो देवेगौड़ा इतना मेहनत से जो बनाए थे जनता पार्टी से छोड़ा तो लगा को किसी भी लोगों मुसलमानों को लिए कुर्बास को लिए शेड्यूल कास्ट को लिए इनको लिए सबको लेके बनाए थे। आज वो पार्टी को बहुत बड़ा धक्का वैसा कहा ना वो इस समय